4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत सरकार ने यानी कि मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह ने एक नया तोहफ़ा आपको और दिया है, मुझे भी दिया है। वो ये है कि अब आपके सामने दरअसल एक ऐसा दिवस मनाने की बात कही जा रही है जिसको आप कहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या का दिवस। आपने इलेक्शन के दौरान मुसलमान ये छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका खेत छीन लेंगे, इस तरह की तमाम बहस सुनी थी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंपेन हैं, क्या आपको महसूस नहीं देता कि वो देश की तरक्की से ज़्यादा नफ़रतों के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है? आप देखें, जो आप और हम मनाएंगे 25 जून 1975 को, अमित शाह ने ट्वीट किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया। भारत ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो इस स्टोरी में 2 ट्वीट और बताना मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अमित शाह ने जब इसको ट्वीट किया है और मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, वहाँ पर आपकी और हमारी एक नई सांसद फूले नहीं समा रही हैं। उनको समझ नहीं आई है, ना उनमें इतना फहम है। लेकिन उन कंगना रनौत, इन्होंने लिखा कि भारत सरकार का सराहनीय कदम, झूठे प्रपंच और भ्रम फैलाने वाले लोगों पर भी अध्यादेश लाना चाहिए सर। आ गई चमचागिरी पर। झूठे लोगों पर, भ्रम फैलाने वाले लोगों पर भी अध्यादेश लाना चाहिए। और कौन कौन से अध्यादेश लाएं? कितनी सारी मेल्स और फ़ोन करते हुए आप ऋतिक रोशन के सामने पकड़ी गई हैं। कौन कौन सा नशा करने का आपके ऊपर आरोप है, ये बताएंगी कि कौन कौन सा अध्यादेश लाना है। अमित शाह का ट्वीट आ गया तो चमचागिरी तो करनी है। लेकिन एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अजय शुक्ला हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय अमित, आपकी पार्टी के नेताओं को विधवा विलाप करने की आदत है। 25 जून 1975 को आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया वो संविधान की व्यवस्था के तहत था, मगर नरेंद्र मोदी ने अवैध, अनैतिक, अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी इसका सबूत है। आपातकाल की स्थिति तो ये भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी आज़ादी से अपनी बात कहते हैं। पता तो कर लो, पता चल जाएगा कि पार्टी में भी आपातकाल लगा हुआ है। देश में 50% जो जनसंख्या है वो 25 बरस से कम लोगों की है, और देश में 65% जो जनसंख्या है वो 35 बरस के लोगों की है, 35 बरस से नीचे की। यानी कि 1975 का जो ये विवरण याद कराने की बात करना है अमित शाह, हम लोगों में ज़्यादातर जो 65% जनता है वो 1975 में थे ही नहीं। लेकिन आपके एक ज़ख्म को अगर वो लगा भी है, मैं इंदिरा गांधी के उस एक्ट की पैरवी करने के लिए हाजिर नहीं हुआ आपके सामने। इसके बारे में तो राहुल गांधी कह चुके हैं पहले कभी बयान में कि वो गलत था। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि बाद में जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसमें 23,000 शिक्षकों को जेल में क्यों डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी के उस बयान को लेकर आप देखें कि देश के अंदर माहौल क्या था। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के तमाम देश अपने आप को बहुत मजबूत करने की स्थिति में कोशिशें कर रहे हैं, आपको धकेल करके अतीत में लाया जा रहा है। आपने अभी पिछले दिनों, जुलाई में ही की बात है गालिबन, आपने एक नया शब्द और सुना होगा। वो जानते हैं क्या था? विभाजन विभीषिका। ये शब्द भी आप भूल गए। मोदी जी लेकर आए थे 14 अगस्त 1947 को याद करने के लिए। एक बात ये बताइए, परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या 24 घंटे उसे हर साल, हर एक नए दिन मनाने की, याद करने की कोशिश की जाती है, या ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि पीछे रख दी जाए, आगे ज़िंदगी दूसरी पड़ी उसको निभाया जाए? हर साल ये जो कम किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा,
इसके बारे में जब जब जिक्र होगा पता ये चलेगा कि मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या हमारे देश की सरकार को 10 बरस बाद ये कैसे सूझी कि इनको संविधान की हत्या का एहसास हुआ है। बात यह दोस्तों कि ये आरएसएस की एक्चुअली एक कुरील संस्कार का देन है। एक ऐसी परवरिश करने की बात है कि आपको किसी ज़ख्म को अतीत में ले जा कर के बार बार कुरेदना है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए या किसी परिवार के लिए आपके मन में नफ़रत का एक भाव पैदा कर देना है। आपने अगर 25 जून को इंदिरा गांधी के इस कृत्य की बार हर साल ये बात करने की कोशिश की है तो आपसे रिलेटेड एक आदमी था, गॉड से संभव था, रिलेटेड ही था, सावरकर से भी रिलेटेड था वो। क्या आपने 2 तारीख में जो गांधी जी की हम मनाते हैं, क्या आपने वो भी मनाने की कोशिश की कि गोडसे ने जो हत्या कर दी है? कहेंगे आप? नहीं कह सकते, क्योंकि उससे आपकी तमाम बनाया हुआ एक कह सकता हूँ आडंबर भरभरा कर गिर जाएगा। ये विभाजन विभीषिका, संविधान हत्या दिवस, इसके अलावा कुछ और भी है। और हैरत की बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने विभाजन विभीषिका को एक ज़माने बाद मेरे मुंह से सुना होगा, हालांकि पिछले साल ही वो शायद किया गया था। लेकिन बात यह है कि आपको अतीत के अंदर ऐसी बातों को बार बार दोहराना और एक परिवार की जो आप बुराइयां लगातार कर रहे थे, जो स्पीकर साहब भी करने को शुरू कर दिया था, स्पीकर साहब ने भी, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को लेकर, राजीव गांधी को लेकर आप जिस तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं, उसमें राहुल गांधी का कसूर क्या है? अभी फ़िलहाल जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो भी बना है, इस साल बनता है, हर 5 साल में बनता है, क्या उसमें इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को, उसका नेहरू का कोई दखल है? आपको बार बार आरएसएस को लेकर के या गोडसे या सावरकर को लेकर के हर साल कोई चीज़ मनाने लगे, तो क्या ये मेरे देश और आपके देश की तरक्की का ज़ामिन है? नहीं ना। तो ये क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि आपके सामने एक पर्टिकुलर वर्ग यानी कि मुसलमानों को विलन बनाकर रखना है। पाकिस्तान तो चलिए जो भी है, चीन का जिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तान का करेंगे। देश के अंदर एक मुस्लिम वर्ग विशेष समुदाय को विलन बनाना है और राजनीतिक पार्टियों में राहुल गांधी के ऊपर, परिवार के ऊपर ऐसे आक्षेप, ऐसे आरोप लगाने हैं कि आप इनको बिल्कुल ही ऐसा समझ लें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड डेप्ट फैमिली है। एक अखबार है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, मैं 2-3 साल पहले उसका एक लेख पढ़ रहा था, जो इसराइल का अखबार है हेरेट्स। उसके अंदर एक लेख आया, उसमें लिखा था कि मोदी इज न्यू इंडिया, गॉड से इन, गांधी आउट। आप लोग गांधी जी की पर्सनैलिटी पर भी धीरे धीरे हमलावर हो रहे हैं। कई बार हमने देखा है, आपसे संबंधित दल महात्मा गांधी का पुतला बना करके बाकायदा उस पर गोलियां मारने का काम करते हैं। आपसे संबंधित लोग धर्म संसद लगाकर महात्मा गांधी को गोलियां मारने का आह्वान करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है दुष्ट आत्मा, कोई कुछ कहता है। यानी कि आप, और आपने तो खुद बोल दिया था मोदी जी कि दरअसल गांधी फिल्म बनने के बाद ही गांधी को दुनिया जानी है। अभी ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, वहाँ पर भी एक्चुअली नेहरू और गांधी की बात सुनने को उनको मिल रही है। पूरी दुनिया गांधी के सिद्धांतों पर चल करके नेल्सन मंडेला दुनिया में इज्जत पा जाता है, आज़ादी का प्रतीक बन जाता है। यहाँ आप कह रहे हैं कि फिल्म आने के बाद गांधी का पता चला है। आपका कब पता चला है जनाब? आरएसएस का किस बातों का जिक्र होता है? आरएसएस का या सावरकर का या गोडसे का जो जिक्र ज़्यादातर होता है वो नफ़रत और इस प्रकार की एक बाकायदा पूरी की पूरी इनकी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में जब जिक्र करना पड़ता है तो इसका जिक्र होता है। आपने बता दिया कि साहब 25 जून को संविधान हत्या दिवस करेंगे, लेकिन आपने जो अघोषित एक सारी संस्थाओं को कब्जे में करके अपना काम कर रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कल या परसों बताया है कि सीबीआई दरअसल आपके मातहत ही काम करने वाले, इस तरह की बात आई है, आपने देखा है, एग्जैक्टली मुझे शब्द याद नहीं है। तो अब पता चल रहा है ना, तमाम संस्थाओं को, पत्रकारों को, तमाम जगहों को तो आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो आघोषित आपातकाल आप लगा रहे हैं या फिर इंदिरा गांधी को याद करके आप बार बार कांग्रेस को पीछे करते रहेंगे? क्या मकसद है आपका?
अब आप छोड़िए इन बातों को, देश बहुत आगे निकल चुका है। इसके बारे में बहुत लंबा बात कर सकता हूँ कि इनमें क्या बात है। देखिए, फरिश्ता तो आप भी नहीं है और वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वह है ना कि दोनों में ही है नुक्स, तो फरिश्ता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो आप, वो गांधी फैमिली भी आसमान से नहीं उतरी है, और आप भी कोई ऐसा आज़ादी के मतवालों की फ़ौज में से निकले। आपका तो अतीत भी बहुत अजीब व गरीब है। संविधान में आपका क्या निर्माण है, आज़ादी की लड़ाई में क्या निर्माण है आपका, क्या योगदान है आपका, पूरा देश जानता है। लेकिन बहरहाल धर्म के घोड़े पर सवार होकर आप आ गए, आपको मान लिया गया कि हो सकता है ईश्वर की तरफ से आप आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अब हत्या दिवस भी मनाना शुरू कर देंगे। कोई अच्छा दिवस लेकर लाइए ना ढूंढ करके। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।